इस 40 लाख में से कितना जमा हो चुका है? 40,18,454 रुपए आपने एक पेशेंट से मांगे। सर 35,26,000 रुपये जमा है सर। 35,26,500 26,500 जमा हुए। ये किस तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था और डेथ किस तारीख को हुई है? सर पेशेंट वॉज एडमिटेड ऑन 6th of November सर। 6 नवंबर 2025। 2025। डेथ कब हुई है? And he was expired on 14th of December sir. It was around 38 days। ठीक है। 40 लाख रुपए को 38 में डिवाइड कर दीजिए। क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को आए हैं? हमारा जो नोटिस गया है डायरेक्टर और एक हॉस्पिटल में 3 डायरेक्टर भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है। डीसी एक हो सकता है। Sir, my humble submission is that on the first date of this order, my lord has ordered the deputy commissioner and the civil surgeon to make a report, sir. So, sir, on 23rd of December, the report was not made, and my lordship has granted one more opportunity, that is today, to make a report to the. अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे डॉक्टर से तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सर। क्योंकि ये केस बड़ा भयानक है एक तरीके से, इसको मैं बोल सकता हूँ, और मानव अधिकारों के कानूनों को तार तार कर रहा है। वो जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरे परिवार से भी हो सकते हैं, आपके परिवार से भी, एक इंसान है। 1,60,000 1,05,748 रुपये। 1,05,748 रुपये पर डे के हिसाब से इस हॉस्पिटल ने लिया है। ठीक है। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोटेशन है हॉस्पिटल की, सबसे पहले तो वो चाहिए कि जो पेशेंट के साथ क्या आपने एग्रीमेंट किया था कि इतने पैसे में इलाज होगा, तो बात वहाँ से शुरू होती है। हाँ ठीक, राइट, टोटली। उनका ये कहना है कि इलाज गलत हुआ है या डेड बॉडी मिली है, वो सेकंड क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा कानून है देश का कि जो कहे कि एक बीमारी का आप 40 से 50 लाख रुपया अपने आप बना देंगे? अगर कोई कोटेशन दिए तो लिखी होगी, कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा। लिखते जाइए जो आपको राइट इट डाउन एंड गेट क्लैरिफाइड। हमारा जो ऑर्डर था इसमें हमने किसको बुलाया था यहाँ पे? सर आपने सर डीएसपी एंड सॉरी डीसी हमने सर अपीयरेंस तो डीसी की की। और सर हॉस्पिटल में किसको बुलाया? नहीं, हॉस्पिटल से नहीं बुलाया सर। दैट इज व्हाई सर वी हैव सबमिटेड अवर रिप्लाई। डायरेक्टर हॉस्पिटल आएगा। सर माय जस्ट अ हम्बल सबमिशन टू काइंडली सम on the next date we will appear through any authorized डेट हम अपने हिसाब से देंगे। डायरेक्टर को आना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए मरम पट्टी का केस नहीं है ये, एक ऐसा व्यक्ति की मृत्यु है जिससे आपने 40,18,454 रुपए भी लिए हैं। नहीं लिए सर, उसमें से चलो 35,02,665 रुपए मान गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे को रिपोर्ट है हमारे पास, वो ये कहती है कि आपने तुरंत उनको डेड बॉडी नहीं दी। सर जस्ट हम्बल सबमिशन सर, ऑन जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद सर उसने खुद हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है कि आप इसको मोर्चरी में रख लो, बिकॉज आई थिंक फॉर दैट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि सर उस टाइम पे उसकी 5-6 बजे की बात है सर, 5-10 पे डेड हाँ, तो उनकी फैमिली वालों ने कंसेंट लेटर दिया है इनको कि हम इनका कहना है नहीं उन्होंने कंसेंट लेटर इनको लिखा है सर, इनका कहना है ना ये। हाँ इनका कहना। आप पार्टी का एड्रेस दीजिए, सर जो पार्टी है उसका एड्रेस दीजिए, पार्टी का एड्रेस नंबर लिखिए ना, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल माय लॉर्ड माय हम्बल सबमिशन हिमसेल्फ यहाँ आएंगे, पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं उनके फर्स्ट स्पाउस वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उनका एडवोकेट ना भी आए तो चलेगा, इनके एडवोकेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, बट डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल पे आएंगे। So, only my humble submission is that, sir, I actually clarified. I know something
maybe some documents may be not there because I am not I have to appear. कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट जब इन्होंने कोटेशन दी है, पेशेंट जब एडमिट हो रहा है, कितने का खर्चा बताया था पूरे पैकेज का और पर डे का, दोनों अलग अलग खोल दो। उसमें कस्टमर के यानी पेशेंट के परिवार के साइन भी होने चाहिए, इनके लिखने से कुछ नहीं होता हॉस्पिटल। ठीक है, कॉपी आएगी साथ में। डेट ऑफ द डेथ जो समरी है वो आएगी, जो लेटर ये कह रहे हैं कि पेशेंट के परिवार ने दिया वो आएगा, रिक्वेस्ट लेटर। उसके बाद जब मोर्चरी से बॉडी बाहर गई है उसका एक पास बनता है, गेट पास, उसकी कॉपी आएगी। ठीक है, डेट कौन सी देनी नेक्स्ट में? आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें बेटे? सर हम सिविल सर्जन ऑफिस से आए हैं, तो हमने सर आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आप सिविल सर्जन ऑफिस से हैं? हाँ जी सर, डीसी हमने जो हमें फॉरवर्ड किया था, तो हमने सर मैक्स हॉस्पिटल। आप क्या हैं बेटा वहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर सर, मेडिकल डॉक्टर मुस्कान है। सिविल सर्जन साहब खुद क्यों नहीं आए? नाम क्या है उनका? संगीता जान जी, डॉक्टर संगीता जान। नाम लिखिए उनका, बुलाइए उनको, खुद आएंगे वो। संगीता जैन। ये उसको मजाक समझते हैं आप? छोटा सा बात है, किसी के आदमी, किसी के परिवार से आदमी मर जाए, ध्यान से समझिए बात, चोट का मामला नहीं है, सर मैम एक्चुअली नेग्लिजेंसी का मामला है। किसी का आदमी मर गया है, किसी को उसके परिवार की लाश का मामला है, ये उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसके परिवार से जाता है ना, उससे पूछिए क्या हाल होता है। सर मैम के घर पे भी एक्चुअली डेथ हुई है उनके ब्रदर इन लॉ की। कोई नहीं, उसके So बाद she की was डेट on- yes. आएंगे तो वही जिसको हमने बुलाया है। आप कमीशन को बहुत ऐसा छोटा मत लीजिए, आप तरीके से लीजिए उसको। कमीशन के कुछ राइट्स हैं अपने, जी हम अपने रूल से चलेंगे, आपके कहने इनके कहने पे नहीं चलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, सर। हमें जो सच लेना उनसे लेना, तो झगड़े का केस नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपस में हल्का फुल्का हो गया, गाड़ी वाड़ी लग गई। I totally ये किसी की जीवन और मृत्यु का मामला है, और उसके राइट्स है भाई। आप NHRC के रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये तो FIR आप इनके खिलाफ भी है, जो ऑफिसर नहीं करेगा उनके खिलाफ भी है। उनकी सैलरी अटैच करवा देंगे उनकी सीधी सीधी हम। सर जो ऑफिसर हमारे सम्मान की मान्यता नहीं रखेगा, सर। उसकी इज्जत नहीं करेगा, या नहीं आता है किसी को आगे भेज देता है, ऐसे तो ना होता है। उसको आना ही पड़ेगा, जिसका कानून है सर टोटली उसका, वो कानून हमने नहीं बनाया। एज पर एक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट 1993 ये कहता है कि जिसको बुलाया उसको आना, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। सर। और आगे डेट देखिए कौन सी दे सकते हैं हम, इजीली डेट। आप कुछ कहना चाहती हैं इसमें? आपको क्या कह के भेजा है उसमें? सर हमने रिप्लाई किया था, हमने पहले मैक्स हॉस्पिटल से ही रिप्लाई मांगा था। जो मैम इनका रिप्लाई क्या बोल रहा है? सर इन्होंने डेथ समरी भी अटैच की और ये बताया गया कि वही जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने डेड बॉडी कंसेंट से ही रखवाई थी ठीक है, मंडे। हाँ जी, बाकी सर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बताया। बाकी सर एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस और आपने क्या NHRC के रूल को पढ़ा हुआ है या फॉलो करा है? नहीं पढ़ा, पढ़िए उसको। आफ्टर डेथ, डेड बॉडी हमें 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। अगर पूछेंगे वो कहाँ से ले पैसे, ये भी क्वेश्चन आता है। जी सर। उसका सीधा सीधा आंसर है, सर इन्होंने जमीन जो है PP मॉडल पे ली हुई है और ये लिख के दिया हुआ है एफिडेविट। कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा और हमको एप्लीकेशन देता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खाली ये नहीं, उसको इलाज के पैसे छोड़ने पड़ेंगे अगर वो नहीं दे सकता तो। किसी की डेड बॉडी को रोकना इससे बड़ा क्रूरता वाला काम नहीं है। उसको हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इसी सेवा के लिए तो बैठे हैं, और उसको भी हम बर्दाश्त करते रहे तो नहीं चलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी सिविल सर्जन मैडम भी आएगी, उनके डायरेक्टर साहब भी खुद आएंगे यहाँ पे, तब इस केस की हम सुनवाई करेंगे। Sir, my just one submission. जी। I totally agree. I will prepare and produce all the records with all the और documents. पंजाबी आती है सर। बोलो खुद के बोलो। ठीक है सर। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰ ਮੰਗੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
पूरा कोऑपरेट ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है, आई टोटली एग्री विद दिस सर. माय जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट कि ओनली नेक्स्ट डेट सर काइंडली जस्ट ऑथराइज मी कि समवन हु इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शुड अपीयर एंड प्रोड्यूस ऑल द नो 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 बिकॉज सर ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ सर ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ मेरी ज़मीन है मेरा खेत है उत्तर शराब की पट्टी लगाई हुई है छापा पै जाता है जी सर. क्या केस वो 4 एम्प्लॉय का दर्ज होएगा जमीन वाले का दर्ज होएगा जवाब दे दो मैंने तुम वकील है नहीं इस बात जिहदी जमीन है उत्ते होएगा जी क्राइम तो मैं करा रहा ना सर. उत्ते 100 200 500 रुपये दिहाड़ी का काम कर रहे हैं जी चले जाने तो उत्ते ठीक है टप्पा उन्हें लैके इसी तरीके नाल जिस हॉस्पिटल वाले दे उत्ते क्राइम होया है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾइम कह के इसलिए चल रहे हैं कि जिसके घर का बंदा जाता है जिसके परिवार से जाता है उसको पता है उसकी कीमत क्या होती है ऐसे तो बात नहीं निकली है बाहर अगर उन्होंने खुद लिख के दिया है और खुद ही अखबार में छपवा देंगे और खुद ही हम नोटिस दे देंगे ऐसा नहीं होता है ये बातें उन्होंने पूछनी है ना कि क्या इनके डायरेक्टर को पता भी है कि नहीं पता उनको नॉर्म्स भी पता है कि नहीं पता वो डायरेक्टर बने हैं आफ्टर ऑल उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है चलाया है खरीदे करोड़ों रुपए का बिजनेस है इंडस्ट्री है सर. तो क्या उनको पता भी है कि नहीं इन बातों का कानून का ये हमारा कहने का मतलब है मालक तो ही नहीं आण के तो ही We are in ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਵਕੀਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सर. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ No, I am not challenging. Welcome. Just it's my general. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जिस जगह पे क्राइम हुआ है मैं जब उनकी सिविल सर्जन को बुला रहा हूँ उसका फर्ज बनता है उनका फर्ज बनता है कि वो आए आके जवाब दें मुझे उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों आएंगे आगे ये तो फिर आगे किसी और को भेज देंगे आगे गार्ड को भेज देंगे यहाँ पे अगली बारी इसमें सर जस्ट मेरा सजेशन ये था कि जो सर मेडिकल कभी जो मेडिकली रिकॉर्ड को अगर मान लो आपको बताना भी होगा सिविल सर्जन साहब मेडिकली जो समझाना होगा सर आपको जो लेमन लैंग्वेज है वो नाल लेके आएंगे अपना बंदे लेके आना लेकिन आना मालिक ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾलिक ਨੂੰ माय हम्बल रिक्वेस्ट नहीं क्या नहीं तुम समझे नहीं साडा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੈ in case साढ़े एक्ट ये कहता है in case my lord will not satisfied on the next date with the documents and orders ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 38000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੇਸ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सम्मान करना है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ बट आना ਅਸੀਂ जो ऑर्डर करांगे बाकी मैं अपने चेयरमैन ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ जो ऑर्डर होंगे नेक्स्ट डेट कर देंगे तो सर 5 मिनट एज अर्ली जनवरी में तेईस को फ्राइडे है सर ये एक्चुअली ट्यूसडे और थर्सडे को देनी पड़ेगी ओके फुल कमीशन सर 20 या 27 20 को भी दिए देंगे यही की डेट है ना ठीक है 20 ठीक may I just request if we have to just fix a date kindly can I just confirm with the specific person हम अपनी डेट के हिसाब से ठीक है हमारे एक जिस दिन 4 केस लगे मैं उसमें लूँगा ना ठीक क्योंकि हमारे सर्वे बहुत चलते रहते हैं रेड चलती रहती है तो जिस दिन मैं यहाँ हूँ और केस भी तो उसी दिन लूँगा ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो डायरेक्टर साहब है उनका भी खराब ना हो सिविल सर्जन है उनका भी खराब ना हो हमारा भी रूटीन में आ जाएगा केस ठीक है 20 तारीख ट्यूसडे नेक्स्ट मोहाली है ना हाँ जी वैसे तो डायरेक्टर साहब का नाम की है सर इसमें एक डायरेक्टर नहीं होते मुझे मालूम है 6 भी हो सकते हैं हाँ तो डीपी कौन है यहाँ पे डॉक्टर पिनाक मोहम्मद के उनका भी नाम लिखा
VP एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने हैं इसमें? सर मैं ये कंफर्म कर दूंगा आपको स्पेसिफिक लिस्ट। इनको करूँगा आप कंफर्म। हाँ मैं कंफर्म। जो डायरेक्टर एडमिन है उसको बुलाओ। ठीक है, थैंक यू।